नवंबर 1900 में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे बर्ज़ोगन आवराह में क्रिस्टोफ डासलर और पोलेन डासलर के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम एडोल्फ डासलर रखा जाता है। ये बच्चा बड़ा होकर एक ऐसे ब्रांड की बुनियाद रखता है जिसे लोग एडिडास के नाम से जानते हैं। एडिडास दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट ब्रांड में से एक है, लेकिन इस ब्रांड के पीछे एक हैरत अंगेज और ड्रामाई कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें जद्दोजहद और मुसाबकत और कामयाबी के वो तमाम अनासर शामिल हैं जो किसी बड़े ब्रांड की तारीख में पाए जाते हैं। ये कैसे शुरू हुआ और इसमें उनको किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट ब्रांड में शामिल हुआ। डासलर ने अपनी इब्तदाई तालीम उनके आबाई कस्बे बर्ज़ोगन आवराह में ही हासिल की। वो एक ज़हीन मगर आम तालिबे इल्म थे जिन्हें किताबों से ज़्यादा इल्मी कामों में दिलचस्पी थी। उनके असातिज़ा के मुताबिक एडी हमेशा कुछ नया करने और हमेशा अपने इर्द गिर्द चीज़ों को बेहतर बनाने के बारे में सोचते थे। ताहम तालीमी मैदान में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी। वो अक्सर अपने वालिद की जूता साजी की दुकान पर ज़्यादा वक्त गुजारते, मशीनों और चमड़े के काम में गहरी दिलचस्पी लेते थे। जब एडी डासलर 9 उम्र थे तब दुनिया पहली जंग अज़ीम में दाखिल हो चुकी थी। जंग के दौरान जर्मनी की मैशियत तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जिसका असर एडी के ख़ानदान पर भी पड़ा। वसाइल की कमी की वजह से एडी की तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द कुछ ऐसा करें जिससे वो अपने ख़ानदान की मदद कर सकें। इसी दौरान एडी ने फ़ैसला किया कि वो जूते बनाने के इस शौक़ को संजीदगी से अपनाएंगे। जंग के बाद जब मैशियत बहाल होने लगी तो उन्होंने अपने वालिद की वर्कशॉप में बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बचपन में अपने वालिद की वर्कशॉप में खेलने वाला वो छोटा लड़का अब अमली तौर पर जूता साजी के मैदान में कदम रख चुका था। एडी डासलर ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में जो कुछ सीखा वो आगे चलकर एक अजीम ब्रांड की बुनियाद रखने में मददगार साबित हुआ। यहीं से एडिडास की कहानी का आगाज़ होता है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एडिडास की हकीकी सफ़र तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी महारत को एक मिशन में बदला। पहली जंग अज़ीम के बाद एडी डासलर ने अपने घर में एक छोटे से कमरे में जूते का काम शुरू कर दिया। उनके भाई रूडी डासलर ने भी इस काम में उनका साथ दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर 1924 में डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की बुनियाद रखी। इनके बनाए हुए जूते न सिर्फ आरामदाह थे बल्कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुए। जूतों की मकबूलियत उस वक्त मज़ीद बढ़ी जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में मशहूर एथलीट जोस ओलंस ने उनके जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। इस कामयाबी के बाद डासलर ब्रदर के जूते बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर होने लगे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी में ज़्यादातर कारखाने फ़ौजी सामान बनाने पर मजबूर हो गए और डासलर ब्रदर की फैक्ट्री भी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई। जंग के बाद हालात बदले और एडी डासलर और रूडी डासलर के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। नतीजतन 1948 में दोनों भाइयों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। रूडी डासलर ने अपनी अलग कंपनी पूमा बनाई जबकि एडी डासलर ने 18 अगस्त 1949 को एडिडास के नाम से नई कंपनी कायम की। एडिडास का नाम एडियो डासलर के इम्तिजाज से बनाया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद एडी डासलर ने अपनी कंपनी के लिए एक महसूस अलामत लोगो तैयार किया जो 3 मुतवज़्ज़ी लकीरों पर मुश्तमिल था। ये डिज़ाइन न सिर्फ कंपनी की शनाख्त था बल्कि आज तक एडिडास की पहचान है। 1950 की दहाई में एडिडास ने खेलों के जूतों में कई अहम जिद्दतें मुतारिफ करवाई जिनमें सबसे मशहूर स्पाइक्स वाले फुटबॉल और एथलीट्स शूज़ थे। 1954 फुटबॉल वर्ल्ड कप में जब जर्मनी की कौमी टीम ने एडिडास के स्पाइक्स वाले जूते पहनकर मगरबी जर्मनी को पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया। उस तारीखी कामयाबी के बाद एडिडास के जूते पूरी दुनिया में मकबूल हो गए और कंपनी ने फुटबॉल जूतों में अपनी इजारादारी कायम कर ली। 1960 और 1970 की दहाइयों में एडिडास ने अपनी प्रोडक्ट्स को मज़ीद खेलों में मुतारफ़ करवाया। बास्केटबॉल, टेनिस और दीगर खेलों के लिए भी जूते बनाए गए। 1972 में मेनवाह ओलंपिक्स में एडिडास के जूते सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। कंपनी ने खेलों के लिबास और दीगर स्पोर्ट्स गियर की तैयारी भी शुरू कर दी। 1980 की दहाई में एडिडास ने खेलों के जूतों को एक फैशन ब्रांड के तौर पर भी पेश किया। कंपनी ने मुख्तलिफ खेलों के बड़े खिलाड़ियों और टीमों के साथ मायदे किए। 1986 में अमेरिका हिप हॉप ग्रुप
रन DMC ने माई एडिडास गाने के ज़रिए एडिडास को एक फैशन ब्रांड के तौर पर दुनिया भर में मकबूल बना दिया। 1990 के बाद एडिडास ने अपनी प्रोडक्ट को नई टेक्नोलॉजी और जिद्दत मुतारफ़ करवाई, ताहम इस वक्त नाइकी जैसी कंपनियों ने भी मार्केट में सख्त मुकाबला फैला दिया था, जिसके बायस एडिडास को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1997 में एडिडास ने स्लोमन नामी कंपनी खरीद कर अपनी प्रोडक्ट लाइन को मज़ीद वसी किया। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में एडिडास ने कई एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, जिससे इसकी आलमी साख मज़ीद मजबूत हुई। 2005 में एडिडास ने अपने हरीफ रीबुक को $3.8 बिलियन में खरीद लिया, जिससे ये कंपनी नाइकी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट वेयर कंपनी बन गई। एडिडास ने जदीद पोस्ट टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई जो रनिंग शूज़ में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई। कंपनी ने माहौल दोस्त जूते और रिसाइकल मटेरियल से बनी प्रोडक्ट मुतारफ़ करके पायदारी पर काम किया। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एडिडास ने फुटबॉल और खिलाड़ियों के लिए जदीद तरीन जूते और किट्स फराहम की। एडिडास की कामयाबी एक छोटे से कारोबार से शुरू होकर एक आलमी ब्रांड बनने तक का सफ़र है। एडिडासलर की मेहनत, जिद्दत पसंदी और खेलों के लिए उनकी लगन ने एडिडास को दुनिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट वेयर ब्रांड में शामिल कर दिया। आज एडिडास दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों, फुटबॉल क्लबों, बास्केटबॉल टीमों और फैशन ब्रांड के साथ काम कर रही है और इसका सफ़र मज़ीद तरक्की की तरफ जाने बेजारी है।